नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की हर एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ, जानेंगे पूरी बड़ी खबर। और ईवीएम का विरोध भी लगातार तेज होता जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों क्या कुछ अपडेट आ रही, इन्हीं बड़ी खबरों को आगे जानेंगे। सोशल मीडिया पे वायरल खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं विधानसभा चुनावों का ऐलान। महाराष्ट्र में एक, झारखंड में 2 चरण में वोटिंग। 23 नवंबर को नतीजे। 50 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में 23 को आएंगे नतीजे। इसके साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग ने आज चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी साथ ही हो गया। 13 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को यहाँ भी नतीजे आएंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, देश भर से खाली 47 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी थी। रायबरेली से सांसद हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से अपना चुनावी डेब्यू करेंगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरेंगी और उनका जीतना तय माना जा रहा है। दोस्तों आप लोग भी प्रियंका गांधी के साथ है, समर्थन में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों आ रही है मिल्कीपुर को लेकर। जी हां, अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ सीट पर प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है, दिलचस्प बात तो यह है कि यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और बसिहार लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों सीटों का मामला अभी न्यायालय में है। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होने वाला है उपचुनाव। दोस्तों स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया पर लोग कहते नजर आ रहे हैं कि मिल्कीपुर में दिल्ली के साथ क्या चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने भाजपा को अयोध्या में सेटिंग करने का वक्त दे दिया है कि कितना भी वक्त ले लो, लेकिन वो सीट जीत कर लाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रकार की बातें करते नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव नहीं होने वाला है। काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी यहाँ पे डटे थे, उनके साथ कैबिनेट मंत्री डटे थे। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे बड़ा झटका लगा है बीजेपी को ही। चुनाव आयुक्त की भाषा बीजेपी की भाषा है, कहना है विपक्षी दलों का। जी हां, ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बयान दिया। ईवीएम 100% सुरक्षित है, हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है। यहाँ पे दोस्तों चुनाव आयोग की मिली भगत कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आरोप भी लगाए गए 20 सीटों पर धांधली की जो सबूत थे वह पूरा डेटा इकट्ठा करके चुनाव आयोग को सौंपा गया। यहाँ पर फिर से रिकाउंटिंग कराने की मांग की गई। लेकिन दोस्तों स्पष्ट तौर पे अब एक एक बात साफ होती जा रही है कि कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग अपने उसी स्टैंड पे डटा है कि ईवीएम 100% यहाँ पे सुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो इतना नहीं, आगे तक कह दिया कि हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। सीधे तौर पर इसे विपक्षी दलों पे कटाक्ष माना जा रहा है। उनका बयान एक तरीके से बीजेपी का समर्थन करते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी आ गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से आई है पहली प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। बोले कि हमें चुनाव का इंतजार था, चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद ही करते हैं कि वह हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव ना कराए। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या पोस्टल बैलेट, जो हुआ वह सबने देखा। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे। यहाँ पे संजय राउत की दोस्तों लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है इशारों ही इशारों में। हाई कोर्ट ने पंजाब में जारी पंचायत चुनावों पर नामांकन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आधार पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। जी हां, आज यहां पे वोटिंग भी हुई पंचायत चुनावों को लेकर। इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान वाले दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू करती हैं तो अराजकता पैदा हो जाएगी। आपको बताते चलें, पंजाब राज्य में आज सुबह 8 बजे से पंचायत चुनावों के लिए मतदान शुरू हुआ और उन पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ में दोस्तों न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा शामिल थे।
पीठ ने कहा कि अगर मतदान आज आरंभ हो गया है तो हमें इस चरण में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। संभवतः सुप्रीम कोर्ट को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ होगा और उसने चुनावों पर से रोक हटा ली। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं को झटका दिया है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने और कहा कि हम मतदान वाले दिन मतदान पर रोक लगाते हैं तो अराजकता पैदा हो जाएगी। सुनवाई शुरू होने पर एक वकील ने कहा कि आज मतदान शुरू हो गया है। हाई कोर्ट भी यहाँ पे दोस्तों इस मामले को नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह सुनवाई किए बगैर इससे संबंधित लगभग 1000 याचिकाओं को खारिज कर दिया। ताजा बड़ी खबर दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। राहुल गांधी ने अपने नेताओं को अलर्ट किया है, नसीहत दी है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहना। हरियाणा हाथ से जा ही चुका है। कांग्रेस महाराष्ट्र में अलर्ट मोड पर, राहुल गांधी की नसीहत। जी हां, हरियाणा में जीत सामने देख रही कांग्रेस को अंत में हार नसीब हुई। इस करारी हार से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई। कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही हार को और इन नतीजों की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस भी मानी जा रही थी कांग्रेस पार्टी। यही वजह है कि पार्टी अब महाराष्ट्र में हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहती है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट किया कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट होकर काम करें और किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास से बचें। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों का ऐलान कर चुका है। इसके साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनावों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पे दोनों जगह गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तहत और यहाँ पे झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम आरजेडी के साथ। झारखंड में चुनाव तारीखों का ऐलान दोस्तों हो गया है। झारखंड में एनडीए की पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। 2 सीटों पर तैयार नहीं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, सरयू राय को लेकर बड़ा बयान भी आया, ऐलान किया है। जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में भी गठबंधन के लिए सीटों पर सहमति नहीं बनी है। जेडीयू के झारखंड प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बातचीत अभी फाइनल नहीं हुई है। बीजेपी के आला कमान से बातचीत चल रही है। आपको बताते चले झारखंड में बीजेपी जेडीयू को 2 सीटें देने की बात कर रही है। इस पर चौधरी ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद ही कुछ कहा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, चिराग पासवान भी अलग यहाँ पे मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। झारखंड में उनकी पार्टी भी ताल ठोकने वाली है। माना जा रहा है कि इस बार एलजेपीआर के साथ बीजेपी की नहीं बन रही है झारखंड में और जेडीयू भी नाराज चल रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने निकल के आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जिससे और सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। ये दोस्तों ताज़ा अपडेट्स थी। अभी तक के सभी मुख्य समाचार थे, एक एक करके आप सभी ने जाने हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है घंटी के आइकन को भी दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।